नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 1, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका आंसर है इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 2, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार द्वारा नवीनतम उद्योग नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। प्रश्न नंबर 4, लघु उद्योगों पर औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? इसका आंसर है 1977 की औद्योगिक नीति में। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है? इसका आंसर है 3। प्रश्न नंबर 6, उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार की अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? इसका आंसर 5 औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? इसका आंसर है 16। प्रश्न नंबर 8, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य व व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। प्रश्न नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 1991-92 से। प्रश्न नंबर 10, किस उद्योग में निवेशों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है? सिगरेट निर्माण उद्योगों से। प्रश्न नंबर 10, भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान पर आधारित है। प्रश्न नंबर 12, भारत में कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है? इसका आंसर है 1/3। प्रश्न नंबर 13, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों को निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग की स्थापना की गई थी? 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग इकाई की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? इसका आंसर है 3 बार। प्रश्न नंबर 15, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है? IDBI बैंक। प्रश्न नंबर 17, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? इसका आंसर है IFCI। प्रश्न नंबर 18, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? जनवरी 1992 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम IFCI की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20, भारत में एक औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में या पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही। प्रश्न नंबर 21, कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? इसका आंसर है SIDBI बैंक। प्रश्न नंबर 22, लघु उद्योगों के लिए संयंत्र एवं मशीनरियों में निवेश की ऊपरी
व उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? इसका आंसर है 1 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 23, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई? अगस्त 1996 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के 7% शेयर बेचने की संतुष्टि की थी। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय नवनिर्माण कोष की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई? औद्योगिक के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों को पुनर्स्थापना हेतु। प्रश्न नंबर 26, भारत में नए औद्योगिक उत्पाद सूचना का आधार वर्ष है? वर्ष 2004 व 2005। प्रश्न नंबर 27, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पाद में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है 45%। प्रश्न नंबर 28, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचना का आधार वर्ष है? इसका आंसर 2001। प्रश्न नंबर 29, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में सर्वाधिक भाग किस देश का है? विनिर्माण क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 30, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। प्रश्न नंबर 31, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त कराकर भारत सरकार के अपने हाथों में ले लिया? इसका आंसर है 1976 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32, अप्रैल 1990 में IDBI के सहयोग के रूप में किसकी स्थापना की गई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। प्रश्न नंबर 33, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है प्रदर्शन उत्पादों के लिए खरीदी गई वस्तुएं। प्रश्न नंबर 34, लिमिटेड कंपनी के क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयर होल्डर का दायित्व उसकी चुकता पूंजी को सीमाओं तक सीमित हो। प्रश्न नंबर 35, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। प्रश्न नंबर 36, कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 37, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग। प्रश्न नंबर 38, राहुल केला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? जर्मनी के सहयोग से। प्रश्न नंबर 39, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका आंसर है रूस देश के सहयोग से। प्रश्न नंबर 40, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। प्रश्न नंबर 41, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई?
इसका आंसर है 1974 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42, कौन सी कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विक्रय करती है? इसका आंसर है सेल। प्रश्न नंबर 43, भारत में लोहा एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयले क्षेत्र की काफी दूर स्थित है? इसका आंसर वेदावली। प्रश्न नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। प्रश्न नंबर 45, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। प्रश्न नंबर 46, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा उद्योग का। प्रश्न नंबर 47, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न नंबर 48, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। प्रश्न नंबर 49, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानांतरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 50, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्रश्न नंबर 51, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों की तीव्र गति से विकास किया है? चीनी उद्योगों में। प्रश्न नंबर 52, भारत में गन्ने की पेराई के कुल गन्ने का वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? इसका आंसर है 10%। प्रश्न नंबर 53, चीनी उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर द्वितीय। प्रश्न नंबर 54, मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि? उत्तर है इसलिए इसके लिए निर्यात के लिए आयात पर निर्भर काफी कम है। प्रश्न नंबर 55, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश का। प्रश्न नंबर 56, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 57, भारत में किस उद्योग को सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? चाय उद्योग में। प्रश्न नंबर 58, भारत में उर्वरक उद्योगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक उर्वरक के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, यह कथन गलत है। प्रश्न नंबर 59, कोयली संबंधित है पेट्रो रसायन से। प्रश्न नंबर 60, भारत में सबसे बड़े तेल शोधन कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में। प्रश्न नंबर 61, भारत में तेल शोधन कारखाना बहुधा वर्ध बंदरगाह के समीप स्थापित है, क्योंकि? आयात कच्चे माल पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 62, मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है अखबारी कागज के लिए। प्रश्न नंबर 63, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। प्रश्न नंबर 64, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किया गया था?
सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? रानीपेट। प्रश्न नंबर 65, भारतीय कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? इसका आंसर बालीगंज। प्रश्न नंबर 66, एस्सार ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई? जामनगर गुजरात में। प्रश्न नंबर 67, अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उपयोग किस उद्योग घराने द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हिंदुजा घराने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 68, कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थापित है? जामनगर गुजरात में। प्रश्न नंबर 70, इकोमारक किसकी उत्पादन पर किए गए इस परिणाम का चिन्ह देता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना